आगे न्यूज 11 भारत की खबर का असर देखने को मिला है। अब जल्द ही स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड आरोपी प्रमोद और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस महाघोटाले की जांच कर रही एसीबी की टीम के हाथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। कांड संख्या 46/16 में प्रमोद सिंह के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए का स्वास्थ्य महाघोटाला का खबर न्यूज 11 भारत पर चलने के बाद एसीबी काफी रेस हो गई है। न्यूज 11 भारत की खबर का असर। धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले की जांच में आई तेजी। मास्टरमाइंड प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ जो आरोपी बनाए गए, कार्रवाई तय माना जा रहा है। एसीबी की लगातार जांच आगे जारी है। अब नहीं बचेंगे स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। बहुत जल्द आरोपी प्रमोद सिंह, जैसा कि पहले से ही न्यूज 11 भारत पहले से ही कहता आ रहा है, इस महाघोटाले के जो भी आरोपी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। कांड 40/16 में प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई जल्द। एसीबी को जांच में मिले कई नए दस्तावेज। 15/19 की जांच में हुआ नया खुलासा। इस मामले में जुड़े 25 नए आरोपियों के नाम। कई ऐसे लोग, 25 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो सीधे तौर पे इस महाघोटाले से जुड़े हुए हैं, उनके तार इस महाघोटाले से जुड़े हुए हैं। अब सूत्रों की माने एसीबी जल्द उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। पहले प्रमोद समेत कुल 10 थे आरोपी। एसीबी की जांच में जुड़ा गबन का भी मामला। पूरा मामला स्वास्थ्य महाघोटाले से जुड़ा हुआ है, जो झरिया के पीएचसी से शुरू हुआ था और इसके मास्टरमाइंड आरोपी प्रमोद सिंह के अलावा कई लोग ने मिलकर धोखाधड़ी करते हुए रुपए का गबन किया था। अब 2 मामलों में होगी जांच। पहले आय से अधिक संपत्ति मामले की चल रही थी जांच। स्वास्थ्य विभाग के नाम पर खोले गए थे 10 बैंक खाते। 2 अकाउंट से होता था ट्रांजैक्शन। स्वास्थ्य विभाग में जो खाता से ट्रांजैक्शन हो रहा था उसमें एक खाता नहीं बल्कि 10 खाता खोले गए थे और 10 खाता में 8 खाते को निष्क्रिय रखा गया था और 2 खाते से ट्रांजैक्शन हो रहे थे। और इस 2 खाते से जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, जो 10 लोग आरोपी बनाए गए, इनके खाते में भी ट्रांजैक्शन हुआ था और इन आरोपियों के अकाउंट से कई लोगों के अकाउंट में खाता पैसा ट्रांसफर हुए थे। अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं, उनसे इस मामले पर और अधिक जानकारी लेते हैं। दिलीप, न्यूज 11 भारत के सनसनीखेज खुलासे के बाद ऐसे लोग जो इस मामले में प्रमोद के करतूतों के भुक्तभोगी रहे हैं, जो अब दस्तावेजों की वजह से आरोपों की दबाव के नीचे दबे हुए हैं, जान को खतरा होने की वजह से खुलकर बोल नहीं रहे थे, उन्होंने न्यूज 11 भारत पर अपनी बात रखी है और इस मामले में जांच की गति अब आगे बढ़ने की संभावना बनती दिख रही है। क्या कुछ लग रहा है किस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़ रही है और क्या संभावना है प्रमोद के जल्द से जल्द सलाखों तक पहुंचने की? देखिए, अब संभावनाएं काफी बन गई है क्योंकि जो एसीबी के हमारे सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जांच की गति जो है बहुत तेज हो गई है। पिछले कई वर्षों से जो मामला ठंडे बस्ते में था और एसीबी जांच किस तरह से कर रही थी, ये बातें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन कल जो खुलासे हुए और कल जो मामला सामने आया उसमें यह बात स्पष्ट है कि अब इस महाघोटाले में जो 2019 में जो एफआईआर दर्ज किए गए थे प्रमोद के साथ 9 अन्य लोगों के खिलाफ, तो उस मामले में अब 25 और लोगों का नाम जुड़ा है। यानी कि जांच आगे बढ़ रही है और 25 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं जिसके खाते में पैसे ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस गबन और घोटाले में वो सहयोगी रहा है। तो जांच की दिशा काफी आगे बढ़ रही है और जो सूत्र है एसीबी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनसे जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में अब आरोपी प्रमोद सिंह को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कई दस्तावेज और कई सबूत उन्होंने जुगाड़ कर रखे हैं। और इस पूरे मामले में पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक खाते का संचालन होता था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में देखने वाली बात सामने आई है जांच में कि घोटाले को अंजाम देने के लिए 10 खाता खोले गए थे, जिसमें कि 2 खाते का संचालन हो रहा था। और इस 2 खातों से 10 लोगों के अकाउंट में जो पहली बार जिनको प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया 2009 में, उसके अलावा 25 ऐसे लोग हैं जिनका जाल
बिछाया गया था कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है पैसे, और फिर वहां से गोरख धंधा करके दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। तो जांच की दिशा काफी आगे बढ़ चुकी है और जांच में तेजी भी आई है, क्योंकि न्यूज़ 11 इस खबर को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश में लगा है कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, एसीबी पे दबाव पड़े कि वो जांच जारी रखे, और जांच में जो आरोपी हैं, क्योंकि ये पैसा सरकारी पैसा है, आम लोगों का पैसा है, और पैसा गबन ही नहीं किया बल्कि ये हवाला के कारोबार से भी जुड़ा मामला हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी तक एसीबी के अधिकारी ने स्पष्ट तौर पे नहीं कुछ भी कहा है, लेकिन जांच आगे बढ़ रही है। 25 अन्य आरोपियों को इस पूरे मामले में शामिल किया गया है, उन पे भी गबन का आरोप लगाया गया है, उनके नाम दर्ज कर लिए गए हैं, और एसीबी जब चार्जशीट दाखिल करेगी और कोर्ट में ये मामला जाएगा तो इस 25 आरोपी जो नए बने उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो कह सकते हैं दीपक कि जिस तरह से इस खबर पे न्यूज़ 11 बना रहा और ये बार बार लगातार कोशिश करता रहा कि आरोपी जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एसीबी की जांच में तेजी है, और ये यहाँ पे दिख रहा है। जी बिल्कुल, जो दस्तावेज दिलीप एक बार फिर छानबीन के दौरान एसीबी के हाथ लगे हैं और पहले जो सबूत मिले थे वो तो ये पुख्ता करते हैं कि अब केस काफी मजबूत हो गया है प्रमोद के खिलाफ, तो अब जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल जो सबूत और जो दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे हैं उससे इस पूरे घटनाक्रम और पूरे घोटाले में और एक कड़ी जुड़ गया, और बहुत पुख्ता दस्तावेज मिले हैं। पुख्ता दस्तावेज मिलने के बाद ही ऐसी खबरें आ रही है सामने कि एसीबी या पूरे मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, और चार्जशीट में तमाम वो बातों का जिक्र करेगी कि कैसे ये 25 अन्य आरोपी जो और बनाए गए हैं इनके साठगांठ से कैसे पैसे का वो गोरख धंधा करता था, कैसे निजी खातों में इस्तेमाल करता था, कैसे वो मकान खरीदा, ज्वेलरी कहाँ से लाए, हीरे कहाँ से खरीदे, और इनमें जो 25 लोग थे इनकी भूमिका क्या रही है, इसने किन किन लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, किस तरह से गोरख धंधा में प्रमोद और जो 9 आरोपी बनाया गया उसको साथ देता था। तो तमाम बातों की जांच चल रही है और जांच में इस बातों का खुलासा हो गया है। अब तैयारी एसीबी थोड़ी बहुत जांच बाकी है, वो जांच पूरी करके चार्जशीट बनाएगी, और चार्जशीट में तमाम ऐसी बातें इसमें लिखी जाएंगी जो गोरख धंधा और घोटाला और गबन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि जो सूत्र है एसीबी के, उन्होंने भी साफ तौर पे जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं अब वो सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा गबन का मामला है, सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला है। दीपक, धन्यवाद दिलीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गबन का मामला है और एसीबी के हाथ कुछ ताजा दस्तावेज लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य महाघोटाला के कर्ता धर्ता अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।